नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 75वें जन्मदिन पर धार में रहेंगे पीएम मोदी। किसानों और महिलाओं को देंगे खास तोहफा। भोपाल में करेंगे आदि सेवा पर्व का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली के आसमान में उड़ेंगे पीएम मोदी की तस्वीर वाले ड्रोन। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत 75 नई योजनाएं और कार्यक्रम होंगे शुरू। महिला कांस्टेबल संभालेंगी कमान। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मॉरिशस प्रधानमंत्री का किया स्वागत। इंदौर में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, 2 की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रक दुर्घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रक दुर्घटना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रक दुर्घटना में घायल लोगों से अस्पताल में की मुलाकात। घायलों का जाना हालचाल। भोपाल के हाट बाजार में स्वदेशी मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। इससे दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। संत कबीर नगर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क के संबंध में की बैठक। हरिद्वार के देहरादून में फटा बादल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 30 बारिश और बादल फटने से देहरादून, टेहरी और उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में हो रही अतिवृष्टि पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया सहयोग का आश्वासन। ओडिशा के भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। बड़ी संख्या में अन्य नेताओं ने की शिरकत। हरिद्वार में ऐतिहासिक एआई समिट का भव्य आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। नीति निर्माण और एआई के सामाजिक प्रभाव पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू का पत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के क्रियान्वयन के लिए कहा गया। निकाय अध्यक्ष और महापौरों को लिखा गया पत्र। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्त शिविर का आयोजन। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया दौरा। तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वंतारा को दी क्लीन चिट। मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों और गैर सरकारी संगठनों की शिकायतों के आधार पर लगाया था आरोप। 2 जनहित याचिकाओं पर की थी सुनवाई। स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन। समारोह में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर और सांसद एम अनिल कुमार यादव भी मौजूद रहे। पंजाब में राहुल गांधी की एसपी से बहस। पाक बॉर्डर के पास से जाने से रोका गया। कांग्रेस ने इसे सुरक्षा का बहाना बताते हुए आप सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। शांति और प्रगति के रास्ते पर लौटा नेपाल। जेएनजी प्रदर्शनकारियों की मौत पर मनाया जाएगा शोक। सभी सरकारी दफ्तर रहे बंद। अनूपपुर जिले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का 1 दिवसीय दौरा। सरकार पर निशाना साधा। रोजगार और खाद्य संकट पर की टिप्पणी। बिहार के शेखपुरा में दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। शहरी क्षेत्र के सभी पूजा समिति के सदस्य हुए शामिल। पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश जारी। झारखंड के जामताड़ा में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर दिया गया जोर। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी पर की गई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में राष्ट्रीय जनता दल ने चलाया जनसंपर्क अभियान। वरिष्ठ नेता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा ने कहा, कार्यकर्ता जगाओ, तेजस्वी सरकार लाओ। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश का कहर। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से आवागमन बाधित। मध्य
प्रदेश के बैतूल में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी का ब्लाइंड क्रिकेट में चयन। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिव्यांग बालिका दुर्गा येवले का सिलेक्शन। 11 से 25 नवंबर तक नेपाल में होगा आयोजन। मध्य प्रदेश और सिंगरौली में भ्रष्टाचार और लापरवाही का नया मामला। 5 लाख रुपए की सड़क निर्माण पर उठ रहे सवाल। नगर निगम के धन का दुरुपयोग करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में मिड डे मील में कुत्तों का जूठा भोजन परोसने का मामला। प्रत्येक छात्र को मिला 25-25 हजार रुपए का मुआवजा। 28 जुलाई को हुई थी घटना। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर हंगामा। एबीवीपी और एनएसयूआई सदस्यों के बीच हुए हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किया शहडोल दौरा। 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। भाजपा विधायकों से संपर्क होने का किया खुलासा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने अलीराजपुर जिले का बदला नाम बदलने को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार को घेरा। मामले में बीजेपी ने किया पलटवार। बिहार के कैमूर में एनडीए के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने की शिरकत। महागठबंधन पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्वास्थ्यकर्मी ऑनलाइन धोखाधड़ी का हुए शिकार। स्वास्थ्यकर्मी के बैंक खाते से 55,000 रुपए पार। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। शासन के आदेशों की उड़ी धज्जियां। बगैर हेलमेट फ्यूल दे रहे पेट्रोल पंप संचालक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुनील खत्री का बरेली आगमन। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने युवा व्यापारियों से की अपील। सब्सिडी के लालच में बिना समझे ना करे कोई बड़ा निवेश। बिहार में अधिकार यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लोगों को अधिकार दिलाना उनका उद्देश्य। वैशाली में होगा अधिकार यात्रा का समापन। बिहार के सासाराम में 20 सितंबर को कानून हलवाई अधिकार महासम्मेलन का आयोजन। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता होंगे शामिल। सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा महासम्मेलन। बिहार के मोकामा के मोर गांव में विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा लोगों का सैलाब। कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार बनाने का किया दावा। बिहार के शेखपुरा में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ में शराब दुकान को लेकर सियासत। आबकारी मंत्री के शराब दुकान को ले जाने वाले बयान पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा सरकार अपराध कम करने के बजाय शराब दुकान की संख्या बढ़ाने में लगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही में ग्रीन क्रेडिट योजना में लापरवाही मामले में खोडरी वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित। कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप। रायपुर में राज्य बाल अधिकार आयोग ने बच्चों के लिए सुरक्षित खेल मैदानों की कमी पर चिंता जताई। खुले मैदानों की मांग हुई तेज। अधिकारियों को अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भाजपा पार्षद और उनके एक साथी पर युवती के अपहरण का आरोप। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पवन साय की कार पर हमला। सिटी कोतवाली थाना के पास खड़ी इनोवा पर पुलिसकर्मियों ने फेंका गमला। कार का फ्रंट साइड शीशा टूटा। घटना से बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश। अंबिकापुर शहर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यशाला का आयोजन। छात्रों को जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा। छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 500 ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। हाथों में तख्ती लेकर लगाए नारे। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बरेली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर था 15-15 हजार रुपए का इनाम।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड न्यायालय परिसर से पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी गिरफ्तार। बीते 8 सितंबर को फरार हुआ था आरोपी। जांच के लिए विशेष जांच दल का किया गया था गठन। बिहार के रोहतास में एसडीएम के चपरासी को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 1,60,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया चपरासी। भूमि निराकरण कांड का निष्पादन करने के नाम पर ली जा रही थी रिश्वत। बिहार के मधुबनी में एक शख्स कट्टे के दम पर करता था नाश्ता पानी। पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेतिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महज 6 घंटे में 6 वर्षीय मासूम के अपहरण की गुत्थी सुलझाई। आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। हमीरपुर में बंदी अनिल तिवारी की मौत पर बड़ा एक्शन। डिप्टी जेलर सहित जेल वार्डन निलंबित। शरीर पर गंभीर चोट के निशान। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में किया हंगामा। मध्य प्रदेश में 20 आईएएस अधिकारियों के फिर तबादले। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। दिव्यंका सिंह बनी नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त भोपाल। दिलीप कुमार नगर पालिका आयुक्त देवास बने। रायपुर में इंटेलिजेंस में पदस्थ इंस्पेक्टर के हुए तबादले। विशेष शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर को मिली नई पदस्थापना। 12 इंस्पेक्टर के हुए तबादले। रायपुर में चर्चित न्यूड पार्टी आमंत्रण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बेजोरी निवासी आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी का कर रहा था प्रचार प्रसार। मध्य प्रदेश के पन्ना में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। आरोपी ने पत्नी को परेशान करने पर की दोस्त की हत्या। अपराध छुपाने के लिए मृतक का शव और बाइक दफनाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग सक्रिय। सासाराम में मतदान अनुसंधान कोषांग ने किया मतदान कर्मियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन। एआई को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार के सासाराम में चोरों का आतंक। पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास से बस यात्री से 2,90,000 लेकर फरार हुए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सासाराम कलेक्ट्रेट में दाखिल खारिज करने के नाम पर पैसे लेने वाला दलाल की पिटाई। दलाल ने लिया था 5,000 रुपए। दलाल की पिटाई से उठ रहे कई सवाल। बिहार के सासाराम अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता के चलते सड़क जाम। ट्रैफिक लाइट का नहीं हो रहा पालन। जाम में फंसे दिखे स्कूली बच्चे और एम्बुलेंस। बिहार के सासाराम में मच्छरों का प्रकोप। कई जगह मिल रही डेंगू की शिकायतें। नगर निगम आयुक्त ने अलग अलग क्षेत्र में फॉगिंग किए जाने की कही बात। झारखंड के बोकारो में भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। पुत्री की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तराखंड के बाजपुर में बंदरों का आतंक। पालिका टीम ने बंदरों के खिलाफ चलाया अभियान। 80 बंदरों का किया गया रेस्क्यू। गड़प्पू वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़े गए बंदर। रायपुर में डीएसपी याकूब मेमन पर दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में अपराध दर्ज। पीड़ित ने अंबिकापुर में जीरो में दर्ज कराया था केस। से टिकरापारा थाने में पदस्थ रह चुका है याकूब मेमन। आगरा मुंबई हाईवे पर कंटेनर ने 5 गायों को टक्कर मारी। गायों की मौके पर ही मौत। हादसे से ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप है। नीट छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। मामले में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया विरोध। बिहार के सासाराम के फजलगंज में पानी निकासी बंद। मोहल्ले में भारी जलजमाव। सड़क पर ही बह रहा गंदा पानी। लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। मयांग इम्फाल में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। घरों में घुसा पानी। खेत हुए जलमग्न। असम में बारिश का कहर है। गुवाहाटी के अनिल नगर इलाके में जलभराव। स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। देहरादून में देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव। इंस्टीट्यूट में फंसे लगभग 200 छात्र छात्रा। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू।
उत्तराखंड के देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने ग्राउंड जीरो का किया निरीक्षण। प्रभावितों को जल्द राहत देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। शिमला के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन, कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश। उफान पर नदी नाले, संचार और रेलवे लाइन संपर्क बाधित है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी हाईवे तक आया पानी। नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में भूस्खलन का कहर, मलबे के चलते आवागमन ठप, संघर्षों से भरा लोगों का जीवन। उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफान पर नदियों का जलस्तर, सुरक्षित स्थान की ओर जाने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर इलाके में भारी बारिश का कहर। बस स्टैंड जलमग्न, पानी में बहे कई वाहन। देहरादून में कारलीगाड़ में बादल फटने से भारी नुकसान। जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 2 लोग लापता। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर नदी हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी। पानी में फंसे कई वाहन। देहरादून में रात भर अतिवृष्टि से सहस्त्रधारा में आई बाढ़। मुख्य बाजार में मलबा आने से होटलों और दुकानों को भारी नुकसान। राहत और पुनर्निर्माण कार्य जारी। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी का उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर हुआ जलमग्न। मंदिर में जल भराव के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का करना पड़ा सामना। उत्तराखंड के डोईवाला में भारी बारिश से जाखा नदी उफान पर। घरों में घुसा पानी। कई घंटे तक पुल पर आवाजाही बाधित है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से 4 लोगों की मौत की खबर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला आरक्षक की हत्या। पति ने बैट से हमला कर उतारा मौत की घाट। पुलिस कर रही आरोपी पति की तलाश। भोपाल की गौशाला में बच्चे की गिरने से हुई मौत। गोबर के गड्ढे में खेलते खेलते गिरी 5 साल की बच्ची। अस्पताल लेकर जाते समय रास्ते में बच्चे की हुई मौत। बिहार के कैमूर में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। नेशनल हाईवे 19 पर हुआ हादसा। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स। हर मैच के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए देगी कंपनी। 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार ने जीता गोल्ड। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने आनंद। पीएम मोदी ने दी बधाई। टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया था हाथ। पीसीबी का रेफरी पर आरोप। मैच विवाद पर आईसीसी का बयान। मैच रेफरी नहीं हटाए जाएंगे। मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस भारत में लॉन्च। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के साथ लेवल 2 एडीएस सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 10,50,000 रुपए। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च। शुरुआती कीमत 22,999 रुपए। मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ है। 7,000 mAh की बैटरी। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।